संयोजकता वन सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। यह सिद्धांत वैज्ञानिक पोलिंग ने दिया था। इसे पोलिंग का सिद्धांत भी कहते हैं। संयोजकता वन सिद्धांत के अनुसार नंबर फर्स्ट, धातु और लिगेंड में बनने वाले बंध का स्पष्टीकरण होता है। नंबर सेकंड, जटिल यौगिकों की ज्यामिति में संकरण चुंबकीय गुणों का स्पष्टीकरण होता है। वीवीटी के अभिग्रह से संयोजकता बंध सिद्धांत की अभिग्रह। नंबर ए, जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु आयन के पास खाली डी कक्षक होती हैं जो लिगेंड के साथ उपसंयोजक बंध बनाती हैं। नंबर बी, समान ऊर्जा वाले केंद्रीय धातु आयन के परमाणु कक्षक मिलकर संकृत कक्षक बनाती हैं। नंबर सी, ये संकृत कक्षक समान ऊर्जा एवं समान आकार की होती हैं तथा ये संकृत कक्षक निश्चित आकृति में स्थिर होती हैं। अब जैसे उपसंयोजक संकरण और ज्यामिति, जिसकी 4 होती है, sp3 संकरण है तो चतुष्फलक होगा, dsp2 है तो उपसंयोजकता 4 होगी, ज्यामिति होगी वर्ग समतल। अगर sp3d2 है तो उपसंयोजकता 6 हो गई, ज्यामिति अष्टफलक। d2sp3 संकरण है तो उपसंयोजकता 6 हो गई, ज्यामिति हो गई, स्ट्रक्चर हो गया अष्टफलक ऑक्टाहेड्रल। अब हम डी पॉइंट पे चलते हैं। लिगेंड के पास कम से कम एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, लोन पेयर होता है। ई पॉइंट, वीवीटी ने लिगेंड को 2 भागों में बांटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं COS सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम CN- है, उससे कम NH3, और वीक लिगेंड है F-, Cl-, Br-, I- H2O। अगर F पॉइंट के बारे में बात करेंगे, यदि जटिल यौगिक में प्रबल लिगेंड उपस्थित होते हैं तो डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के युग्म बन जाती हैं, पेयर बन जाती हैं। जी पॉइंट है, यदि डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जो जटिल यौगिक अनुचुंबकीय होगा वह रंगीन होगा, वह उच्च चक्रण का होगा। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। वीवीटी की सहायता से FeCN6 का होल 4 की ज्यामिति के बारे में देखते हैं। Fe की परमाणु संख्या होती है 26। अब हम इसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। Fe की ऑक्सीकरण संख्या हो गई 2। Fe2+ के बारे में बात करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s0 4p0 हो जाएगा। अब Ar की Ar होता है परमाणु क्रमांक 18, तो हम ऐसे लिख देंगे 18 को Ar। Fe2+ Ar 3d6 4s0 4p0। प्रबल लिगेंड है Cn-, इसलिए उसके प्रभाव में Fe2+। इस प्रकार डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, क्योंकि Cn जो है प्रबल है इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन के पेयर बन जाएंगे। तो इसमें संकरण हो गया D2sp3, इसलिए स्ट्रक्चर होगा ऑक्टाहेड्रल। इसका डायग्राम होगा, अतः यह प्रतिचुंबकीय है, रंगहीन है और निम्न चक्रण का होगा। अब टाइप 2 पे चलते हैं। FeF6, यह दुर्बल लिगेंड है F6 जो है, इसकी ऑक्सीजन संख्या 2 आ गई। तो Fe2+ के बारे में बात करेंगे, Ar 3d6 4s0 4p0 4d0। इसमें दुर्बल लिगेंड होने के कारण ये पेयर नहीं बनेंगे, तो इसमें संकरण हो गया sp3d2, इसलिए इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। अतः यह अनुचुंबकीय होगा, उच्च चक्रण का होगा, रंगीन होगा। अब हम टाइप 3 के बारे में बात करेंगे। NiCN का होल 4 2-,
तो इसकी ऑक्सीजन संख्या हो गई Na+2 हो गई। तो Na+2 के बारे में बात करेंगे। Ar3D8 4s0 4p0। तो Cn जो है प्रबल लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो इसके पेयर बन जाएंगे। तो इसमें संकरण हो गया DsP2। तो ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर वर्ग समतल। इसका डायग्राम ऐसा हुआ, अतः यह प्रतिचंबकी होगी, निम्न चक्रण व रंगीन होगी। अब हम टाइप 4 के बारे में बात करेंगे। CuCN4। Cu की ऑक्सीजन संख्या होती है 29। वो परमाणु क्रमांक क्या होता है 29। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई +2। तो Cn जो है स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो इसके पेयर बन जाएंगे। एक पेयर हमें नहीं बनना है, तो इसे लास्ट में पी ब्लॉक में लास्ट में कर देते हैं। तो इसका संकरण हो गया DsP2, अतः इसकी स्ट्रक्चर होगी वर्ग समतल। अब VBT की लिमिटेशन पर बात करते हैं। यह सिद्धांत संकरों के स्थायित्व की परिमाणात्मक व्याख्या नहीं करता। नंबर 2, यह सिद्धांत संकरों के अवशोषण स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में असमर्थ है। इसके द्वारा संकरों के चुंबकीय गुणों की विस्तृत व्याख्या नहीं की जा सकती। 4th पॉइंट है, यह संभावित 4 उपसंयोजक यौगिक के निर्माण में D8 आयन Na2+, Pb2+, Au3+ आदि के व्यवहार की व्याख्या नहीं कर पाता। यही है पूरा VBT सिद्धांत, जो इम्पोर्टेंट है 12th के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट हो प्लीज़ पूछिए। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकती हैं।